गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 26 मई 2020 मंगलवार का दिन और दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में हिंदी न्यूज़पेपर में टॉपिक है प्रोत्साहित करने वाला पैकेज। एक वायरस के कारण ठहराव की शिकार हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सभी देश प्रयास में लगे हैं। इस सिलसिले में आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने के लिए सरकारें प्रोत्साहन पैकेज दे रही हैं। हर देश अपने संसाधनों और सीमा देखकर यह काम कर रहा है। यही सही भी है, क्योंकि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी चादर हो। इसमें भारत ने बिल्कुल सही रणनीति अपनाई है। हमारे पास अमेरिका जितने संसाधन नहीं और ना ही डॉलर जैसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। हम अपने बुनियादी हालात की परवाह किए बिना कितना ही ऋण जारी कर सके। ऐसे ही कई मोर्चों पर बंधे हाथों के बावजूद मोदी सरकार ने अपनी सीमाओं के दायरे में प्रोत्साहन पैकेज दिया है। इसमें पहली प्राथमिकता तो यही सुनिश्चित करने में रही कि इस आपदा की न्यूनतम मानवीय कीमत चुकानी पड़े। खास तौर से उनका ख्याल रखने की कोशिश हुई है जो समाज के सबसे निचले पायदान पर है। इसका दूसरा पहलू इस संकट को अवसर में बदलने से जुड़ा है। इसके लिए उन क्रांतिकारी सुधारों का ऐलान किया गया जो लंबे अरसे से लंबित थे। इन दो प्राथमिकताओं से प्रेरित पैकेज को बहुत करीने से तैयार किया गया है। यह संतुलित पहल यकीनन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। मौजूदा संकट ने अर्थव्यवस्था में मांग एवं आपूर्ति दोनों को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में यह प्रोत्साहन पैकेज इन दोनों पहलुओं को साधेगा। इसमें शामिल तमाम बिंदु मांग को बढ़ावा देने में मददगार होंगे। यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि कुल प्रभावी मांग उपभोग, निवेश और मध्यवर्ती वस्तुओं की कुल मांग के योग से मिलाकर बनती है। वे लोग अवश्य इस पहलू पर गौर करें जो यह समझते हैं कि केवल लोगों के हाथ में नकदी पकड़ा कर ही अर्थव्यवस्था में गिरती मांग की काया पलट हो सकती है। इस दिशा में एमएसआई, रेहड़ी पटरी वालों और किसानों के लिए अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने से मांग में व्यापक रूप से इजाफा होगा। वैसे ऐसा भी नहीं है कि लोगों के हाथ में सीधे नकदी पहुंचाने के लिए कदम नहीं उठाए गए। जरा 1.73 लाख करोड़ रुपए की शुरुआती पैकेज पर गौर कीजिए जो देश के सबसे वंचित वर्ग को ध्यान में रखकर किया गया। उससे प्रावधान किया गया कि 20 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को हर महीने उनके बैंक खाते में रकम भेजी जाएगी। टीडीएस और टीसीएस में 25% की कटौती से वेतन भोगियों के हाथ में 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मुहैया कराई गई। मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए के आवंटन से गांव के उन लोगों के लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी जो संकट के दौरान शहरों से पलायन कर अपने गांव पहुंच गए हैं। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में कामगारों के लिए भी 30,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी तरह 12 करोड़ किसानों के खातों में 17,800 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। विस्थापित कामगारों के लिए क्वारंटाइन सेवाओं के संचालन के लिए राज्यों को 13,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन कदमों से मांग को बल मिलेगा जो आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य शर्त है। जहां तक आपूर्ति के मोर्चे की बात है तो सरकार ने चतुष्कोणीय रणनीति बनाई है। पहले तो यह सुनिश्चित करना है कि खास सुरक्षा के साथ किसानों की आमदनी इससे प्रभावित ना हो। यही वजह रही है कि देश में लॉकडाउन के दौरान कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों को आवश्यक सेवाओं की सूची में रखा गया। इससे रबी की महत्वपूर्ण फसल की कटाई और उसकी पर्याप्त खरीद संभव हो सकी। खरीद प्रक्रिया ने किसानों के हाथ में 78,000 करोड़ रुपए पहुंचाए। दूसरी रणनीति नकदी तरलता के कारण उपजने वाले संकट को रोकने से जुड़ी थी। ऐसे संकट से दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी के मामलों की आशंका बढ़ जाती। इसके लिए बैंक ऋण किस्तों की अदायगी में मोहलत दी गई जिसका दायरा और बढ़ा दिया गया है। एमएसएमई को भी 3 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज मिलेगा जिसके लिए उन्हें कोई नई जमानत नहीं देनी होगी। इससे पूंजी तक उनकी पहुंच सुगम बनेगी। एमएसएमई 50 करोड़ रुपए के नए कोष से भी मदद ले सकते हैं। इन कदमों से आतिथ्य सेवा, मनोरंजन और खुदरा जैसे उन क्षेत्रों को खासी मदद मिलेगी जिन्हें लॉकडाउन का सबसे अधिक दंश झेलना पड़ा। राज्यों के बिजली बोर्डों को भी 90,000 करोड़ रुपए का ऋण पैकेज दिया जा रहा है ताकि वे निजी आपूर्तिकर्ताओं का बकाया चुका सके। रणनीति का तीसरा पहलू विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्र में निजी क्षेत्र और निवेशकों के लिए उचित परिवेश बनाने के लिए की गई घोषणाओं से जुड़ा है। किसानों को अब अपनी पसंद के ग्राहक चुनने की जरूरी आजादी मिल गई है। उन्हें पुराने जमाने के आवश्यक वस्तु अधिनियम के मकर जाल से मुक्ति मिल गई है। कृषि उत्पादों के व्यापारी एवं निर्यातक भी अपनी निर्यात आवश्यकता के लिहाज से पर्याप्त भंडार रख सकते हैं। वहीं रक्षा उत्पादन क्षेत्र में और उदारता बढ़ाकर भारत न केवल हथियारों के मामले में अधिक आत्मनिर्भर होगा बल्कि एक निर्यातक के रूप में भी उभरेगा। निजी क्षेत्र के दिग्गज भी अभी तक सार्वजनिक उपक्रमों के एकाधिकार वाले क्षेत्र में हाथ आजमा सकते हैं। इस कड़ी में रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रत्येक को 10,000 रुपए के ऋण की खिड़की अवश्य राहत की हवा मिलेगी। करीब 50 लाख परिवारों को इससे लाभ पहुंचेगा। इस प्रकार यह पैकेज न केवल मौजूदा उत्पादन क्षमताओं को सहारा देता है बल्कि ऊंची वृद्धि के लिए नए निवेश को आकर्षित करने की आधारशिला रखने वाला भी है। वास्तव में यह पैकेज 20.97 लाख करोड़ रुपए का है जो प्रधानमंत्री की 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा से अधिक ही है। हमारे जीडीपी के 10% से अधिक वाले इस पैकेज की विकसित देशों में पैकेजों से सहज तुलना की जा सकती है। कोरोना संकट के बाद भारत के आर्थिक कायाकल्प को मजबूती देने के लिए किसानों को बेहद आवश्यक आजादी, लचीलापन और वित्तीय शक्ति मिल सकेगी। वहीं इस प्रोत्साहन से तैयार होने वाले परिवेश से देसी कंपनियों को वैश्विक बनने में भी मदद मिलेगी। इससे भारतीय ब्रांडों को विश्व बाजार में बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी और वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सफलतापूर्वक शिरकत कर सकेंगे। धन्यवाद।